हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स वाला जो चैप्टर है उसमें से जो फिनॉल हमारा टॉपिक है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे बात करने वाले हैं। देखिए, फिनॉल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 5 रिएक्शन कौन कौन से जिनकी हम आज स्टडी करने वाले हैं, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा और लास्ट में आपको एक काम भी मिलेगा। वो रिएक्शन पढ़ने के बाद, इस क्लास लेक्चर को देखने के बाद आप लोग वो काम भी पूरा करेंगे। देखिए, कौन कौन सी फिनॉल की 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके मैं आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, पहली रिएक्शन कौन सी है, देखिएगा। सबसे पहली रिएक्शन आपकी फिनॉल की है, आपको क्यूमीन से फिनॉल बनाना है। देखिए, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्यूमीन से आपको फिनॉल बनाना है। तो ये रिएक्शन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको समझना है, रिएक्शंस को समझना है, तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए हम क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं क्या, क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्यूमीन देखते हैं। देखिए, क्यूमीन क्या है। हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ एक ग्रुप जुड़ा है। देखिए, ये ग्रुप क्या है, इसमें 3 कार्बन है। देखिए, CH3 CH CH3, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। इसको बोला जाता है आइसोप्रोपिल। ये जो समूह जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ CH CH3 CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। तो ये जो पूरा यौगिक है इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल। और ये नीचे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये हमारा बन गया है आइसोप्रोपिल बेंजीन। और जो आइसोप्रोपिल बेंजीन है इसी को सामान्यतः क्यूमीन कहा जाता है। तो यही है हमारा क्यूमीन, जिससे हम क्या बनाने वाले हैं, फिनॉल बनाने वाले हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्यूमीन का ऑक्सीकरण करेंगे। सबसे पहले देखिए, ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे। तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, जब ऑक्सीजन क्यूमीन से क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा। जब ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड बचेगा। मतलब 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बचेगा जब यह क्यूमीन से क्रिया करेगा, यानी जब क्यूमीन का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जब 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। क्या बोला जाता है इसको, पेरोक्साइड। ठीक है, चलो रिएक्शन कंप्लीट कराते हैं। देखिए क्या बनता है। इधर हमारा क्यूमीन है, क्यूमीन का हम ऑक्सीकरण कराने वाले हैं और बनने वाला है फिनॉल। क्लियर है। तो देखिए, जब क्यूमीन का ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन परमाणु कहाँ पे जुड़ेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, ये आइसोप्रोपिल समूह है। ठीक है, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है। अब इसका ऑक्सीकरण होने वाला है। ऑक्सीकरण कहाँ पे होगा, इसी कार्बन पर होगा। कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 2 हैं। तो कैसे, देखिए बीच में घुसेंगे, 2 ऑक्सीजन के परमाणु आपके बीच में आ जाएंगे और C के साथ जो H जुड़ा था वो आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, 2 ऑक्सीजन परमाणु आपके C और H के बीच में घुस चुके हैं। तो अभी क्या बन गया है, देखिए अभी आपका क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका क्यूमीन। तो ये है, क्यूमीन तो था आपका पहले से, अब इसमें आ गया है। जब 2 ऑक्सीजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाते क्या बन जाता है, पेरोक्साइड। ये बन गया है आपका क्यूमीन पेरोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, क्यूमीन पेरोक्साइड। लेकिन हमारा बनना क्या है, फिनॉल बनना है। अभी फिनॉल नहीं बना है। अब हम क्या करेंगे, जो एक क्यूमीन पेरोक्साइड बना है, इस क्यूमीन पेरोक्साइड को तनु एस्टोसफोर, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ गर्म करेंगे। तनु एस्टोसफोर की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस होगी। तो कहाँ कहाँ पर बॉन्ड टूटने वाला है, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड यहाँ पे टूटने वाला है बेंजीन रिंग के कार्बन और आइसोप्रोपिल के कार्बन के बीच में। तो 2 जगह पे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, एक 2 ऑक्सीजन के बीच में और इधर कार्बन और कार्बन के बीच में। ध्यान दीजिएगा, कब, जब हम क्यूमीन पेरोक्साइड को तनु एस्टोस्पोर की उपस्थिति में गर्म करेंगे। देखिए, यहाँ से बॉन्ड टूट गया है और यहाँ से भी बॉन्ड टूट गया, तो क्या बचा हमारे पास, देखिए CH3CO एक तो हमारे पास बचा CH3COCH3, ये बन गया। ये जो यौगिक है इसको हम बोलते हैं एसीटोन।
ये बन गया है एसीटोन, या फिर IPS में हम क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है, 3 है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये हमारा बन गया प्रोपेनोन, ये बन गया हमारा प्रोपेनोन प्लस। अब बचा क्या हमारे पास, इधर बचा है बेंजीन रिंग। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन अगर आप आसानी देखते हैं तो फिर बनाना फिर आसान हो जाता है अगर आप समझ के करते हैं। ये बचा है आपके पास बेंजीन रिंग, दूसरी तरफ आपका क्या टूटा था, OH। अब जहाँ से कार्बन टूटा है, देखिए यहाँ से कार्बन टूटा है, इसी स्थान पर ये वाला OH आके जुड़ जाएगा और आपका बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो क्यूमीन है, अगर क्यूमीन का आप ऑक्सीकरण कराते हो तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। पहले क्या बना, क्यूमीन प्रोक्साइड बन गया, आपने तनु एस्टोस्पोर की उपस्थिति में गर्म किया क्यूमीन प्रोक्साइड को, और आपको क्या मिल गया है, फिनॉल मिल गया है। क्लियर है, और इसको आप कॉपी में नोट भी करना है, और जो हमारा क्लास ग्रुप है उस ग्रुप में आपने इसे भेजना भी है। तो एक रिएक्शन तो ये है, फिनॉल की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यूमीन से फिनॉल। याद रखिएगा, क्योंकि क्यूमीन के स्ट्रक्चर को समझने में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, और आसानी से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ठीक है, अगली जो रिएक्शन है आपके फिनॉल की बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कोल्बे सिमड अभिक्रिया। कोल्बे सिमड अभिक्रिया, देखिए नाम, साइंटिस्ट का नाम जिस रिएक्शन के साथ जुड़ चुका होता है तो वो रिएक्शन तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखिए कोल्बे सिमड अभिक्रिया किसकी रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन है। तो फिनॉल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए फिनॉल है हमारे पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है OH, ये हमारा फिनॉल है। ठीक है, अब कोल्बे रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो फिनॉल है उसको सोडियम बेंजीन ऑक्साइड में बदलना होता है, सोडियम बेंजीन ऑक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड में बदलना होता है। देखिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम को क्रिया किससे करानी पड़ेगी, NaOH के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी क्षार के साथ, KOH के साथ भी करा सकते हैं। NaOH के साथ कराएंगे तो होगा क्या, देखिए OH इससे निकलेगा, क्योंकि फिनॉल आपका अम्लीय होता है, फिनॉल अम्लीय होता है, ये अपने OH के H को H+ के रूप में दे देता है। क्लियर है, तो यहाँ से निकल जाएगा H, और इधर से निकल जाएगा NaOH टूट जाएगा Na+ और OH- में, NaOH टूट जाएगा Na+ और OH- में। ठीक है, यहाँ से जो H+ आएगा वो माइनस के साथ, यानी OH- के साथ क्या बना लेगा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O, या H2O यहाँ लिखिए, या एरो के नीचे आप लिख सकते हैं -H2O। अगर इधर लिख रहे हैं तो इधर -H2O लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, बेंजीन रिंग, ये आपका बेंजीन रिंग है, H तो यहाँ से निकल गया है, बचा के हमारे पास O। ठीक है, और जहाँ से H+ निकला वहाँ पे कौन प्लस की जगह पे प्लस जाएगा, कौन जाएगा, Na। बेंजीन रिंग के साथ समूह जुड़ गया है ONA, क्या नाम हो गया इसका, सोडियम, ये है फेनिल, ये है ऑक्सीजन, फेनिल ऑक्साइड, सोडियम फेनिल ऑक्साइड, यानी सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या करना है, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड हमारा बना है इसकी क्रिया करानी है कार्बन डाइऑक्साइड से 400 केल्विन ताप पर। 400 केल्विन हमारा ताप होगा, 4 से 7 एटमॉस्फेयर हमारा दाब होगा। 400 केल्विन ताप होगा, 4 से 7 एटमॉस्फेयर हमारा दाब होगा। आपको सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया करानी है कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या होगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के सोडियम फिनॉक्साइड के ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका बेंजीन रिंग है, OH अपनी जगह पे है। ठीक है, जब CO2 यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से H निकलेगा, CO2 जुड़ गया यहाँ पे, देखिए CO2 COO, यहाँ से एक H निकला जो वो H यहाँ पे अटैच हो गया, कौन सा समूह बन गया, COOH, और ONA अपनी जगह पे रह गया, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड है, ONA अपनी जगह पे रह गया। क्लियर है, अब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझिएगा। दरअसल होता क्या है, जो COH समूह है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। अगर यहाँ पे Na नहीं होता, OH होता, तो इस OH की अपेक्षा COH बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अम्लीय है, इसकी अम्लीयता ज़्यादा है। तो होगा क्या, ये अपना H+ दे देगा, ये अपना H+ देगा, और जो H+ है वो कहाँ चले जाएगा, ये अपना H+ दे देगा, और वो H+ कहाँ चले जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे बचेगा COO, क्योंकि H निकल गया, H कहाँ चले जाएगा, OH O के साथ, और यहाँ से जो Na निकला वो
OO Na समूह में बदल जाएगा, क्योंकि COH बहुत ज़्यादा अम्लीय है। तो H प्लस यहाँ से निकल के O के साथ Na, कोई बाहर से कुछ नहीं आया, कोई बाहर से कोई नई चीज़ नहीं आई, केवल इधर उधर हुआ। इसको हम रीअरेंजमेंट ही बोल सकते हैं, पुनर्व्यवस्था, रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब आप ले लेंगे तनु अम्ल, HCl ले लिया मैंने, HCl। अब ये Cl क्या करेगा, ये Na के साथ चले जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, NaCl माइनस NaCl। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है OH, और यहाँ ऑर्थो पे जुड़ा है CO, Cl तो चले गया, NaCl के साथ H आ जाएगा यहाँ पे COOH। अब जो ये नया यौगिक आपका बना है फिनॉल के ऑर्थो पर COH, इसको बोला जाता है सैलिसिलिक अम्ल, इसको बोला जाता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोला जाता है, सैलिसिलिक अम्ल। या फिर इतना जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। इसको क्या बोला जाता है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक, इसके कंपेरिजन में ये ऑर्थो है, ऑर्थो पे जुड़ा है OH, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। एक और नाम हो गया इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी, जब आप नोट कर रहे होंगे तो लिखेगा जरूर इसे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या बन गया भैया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये है कोल्बे सीमर्ट अभिक्रिया। सबसे पहले NaOH क्रिया कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराएंगे, तनु अम्ल की उपस्थिति में बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, या फिर इसको बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, तो ये है कोल्बे सीमर्ट अभिक्रिया। इसको आप कॉपी में नोट, फिलहाल जब आप वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो 2 रिएक्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए यहाँ पे। क्यूमीन से फिनॉल बनाना आपने सीख लिया है, और कोल्बे सीमर्ट अभिक्रिया में आपका बन गया है सैलिसिलिक अम्ल। कोल्बे सीमर्ट अभिक्रिया में बना सैलिसिलिक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी इसे बोला जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 3, ये आप पढ़ रहे हैं फिनॉल के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीमर टीमैन अभिक्रिया। रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया को, क्या बनेगा देखते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे हम फिनॉल के साथ। हमारे पास है फिनॉल, ठीक है, आपको क्लियर दिखे इसलिए थोड़ा स्ट्रक्चर का साइज में बड़ा कर देता हूँ। हमारे पास है फिनॉल, देखिए ये है हमारा फिनॉल। ठीक है, फिनॉल की क्रिया करानी है हमने क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, CHCl3। तो Cl3 को मैं ऐसे लिख लूँगा तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, Cl3, CHCl3, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, NaOH, क्षार की उपस्थिति में NaOH, किसकी उपस्थिति में, NaOH। टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। फिनॉल की क्रिया करानी है क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में। होगा क्या, क्लोरोफॉर्म का जो Cl है वो Na के साथ जाएगा। कितने Cl हैं, 3 हैं, लेकिन Na तो एक ही है, इसलिए NaOH कितने लेने हैं यहाँ पे, 3 लेने हैं। 3 NaOH भी लिख सकते हैं, या 3 के 3 NaOH को समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 NCl 3 Na के साथ चले गए भैया, 3 Cl आपके 3 Na के साथ जा चुके हैं, और क्या बन गया है 3 NaCl माइनस 3 NaCl, 3 NaCl। ठीक है, Na के साथ Cl चले गए, क्या बन गया माइनस 3 NaCl। अब क्या बचा, एक तो 3 NaCl गया, साथ में जाएगा H2O। कितने H2O जाएंगे, 2 H2O। कितने H2O जाने हैं, 2 H2O। देखिए 2 H2 मतलब 4 H, एक ये है, दूसरा है, तीसरा ये है, चौथा H आप ऑर्थो से निकाल लीजिए। चौथा H यहाँ से निकलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ आके जुड़ेगी। 4 H 2 H2O, 2 ऑक्सीजन गए आपके। अब आपके पास बचा है एक ऑक्सीजन और एक CH, एक ऑक्सीजन और एक CH। ठीक है, ये आपका फिनॉल है। फिनॉल पे OH समूह पहले से ही है, ऑर्थो से H निकला है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ऑक्सीजन और CH। तो क्या हो गया CHO। कौन सा समूह आ गया है ऑर्थो पर, CHO। तो ये बन गया है एल्डिहाइड समूह। कौन सा समूह, एल्डिहाइड। इससे पहले यहाँ पर क्या था, कोल्बे सीमर्ट अभिक्रिया में COS था यहाँ पे, तो
तो हम उसे बोल लेते सैलिसिलिक अम्ल। अब आ गया है CHO एल्डिहाइड, तो हम बोल देंगे सैलिसल्डिहाइड। क्या बन गया है? सैलिसल्डिहाइड। या इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? बेंजीन और एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और इसके कंपेरिजन में ये ऑर्थो है, ऑर्थो पे OH यानी हाइड्रोक्सी, तो इसका एक और नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया आपका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम हो गया सैलिसल्डिहाइड, कॉमन नेम आपका आ जाएगा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, यह आपका बेंजल्डिहाइड। तो रिमर मैंने भी गया, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपको फिनॉल चाहिए, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करानी है, किसके प्रेजेंस में? एक क्षार के प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में फिनॉल की क्रिया आप कराओगे तो आपको एक एल्डिहाइड मिलेगा। इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्लियर है? आप कॉपी में भी नोट करते रहिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन आपको जो काम मिलना है इस वीडियो के अंत में यही है कि आपको पांच रिएक्शन एक कॉपी में बना के क्लास का जो ग्रुप है उसमें भेजना है, और वीडियो देखने के तुरंत बाद आप इस काम को कर लें तो आप एग्जाम तक तो रिएक्शन को नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चले नेक्स्ट रिएक्शन। अगली रिएक्शन है फिनॉल की रिएक्शन है संघनन अभिक्रिया, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। संघनन अभिक्रिया या फिर इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, फिनॉल संघनन अभिक्रिया दिखाता है, किसके साथ दिखाता है? एल्डिहाइड के साथ। कौन सा एल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल है, क्योंकि हम फिनॉल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो फिनॉल से स्टार्ट करेंगे। किसके साथ दिखाता है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ दिखाता है? फॉर्मल्डिहाइड। सबसे छोटा एल्डिहाइड है आपका फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिनॉल संघनन अभिक्रिया दिखाता है। फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है? फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक H परमाणु निकलेगा बाहर। H परमाणु निकलेगा तो देखिए क्या बनता है, देखिए यह आपका फिनॉल है। ठीक है, यहाँ से एक H बाहर निकला। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड समूह ऑर्थो पे जुड़ जाए, क्या बन जाएगा? CH2, HCH है ना, CH2, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन जो बेंजीन रिंग से बाहर निकला था वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या हो गया? CH2OH। ऑर्थो पे क्या आ गया है? CH2OH, एक नया यौगिक बन गया। देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल, ये मेथिल है, ये हाइड्रोक्सी है। कहाँ पे जुड़ा है? ऑर्थो पे जुड़ा है, तो क्या हो गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल, और ये यौगिक क्या है? फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल बन गया आपका। ठीक है, अगर ये ऑर्थो पे अटैक करता है तो पैरा पे भी अटैक कर सकता है और इधर ऑर्थो पर भी अटैक कर सकता है। तो अगर हमने यहाँ पर एक एल्डिहाइड नहीं बल्कि अगर 3 एल्डिहाइड लिए होते तो क्या होता? देखिए ऐसा हो जाता, अगर फिनॉल की क्रिया अगर हमने एल्डिहाइड के अणु कितने लिए होते? 3 लिए होते, तो ऐसा हो जाता कि ऑर्थो और पैरा पर भी CH2OH समूह जुड़ जाते। देखिए जैसे यहाँ पर ऑर्थो पे जुड़ा है CH2OH, एक पैरा पर भी आ जाएगा CH2OH। कब? जब आप इसके 3 अणु ले लोगे, और एक ऑर्थो पर आ जाएगा CH2OH। अब क्या बन गया? देखिए 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 2 4 पे जुड़ा है और 6 पे, 2 4 6 ट्राई मेथिल, 3 मेथिल है और 3 हाइड्रोक्सी है, तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी, 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के 3 अणु अगर रिएक्शन में प्रतिभाग करेंगे तो फिर ऑर्थो और पैरा पर अटैक होगा, तीनों जगहों पर क्या जुड़ जाएगा? CH2OH जुड़ जाएगा। ठीक है, CH2O तो ये है ही, एक H यहाँ से निकल जाएगा CH2H, एक H यहाँ से निकल जाएगा तो CH2OH हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। ठीक है, अब जो ये 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है इसका बहुलीकरण होता है।
क्या होता है, बहुलीकरण। बहुलीकरण का मतलब आपके पास यदि कोई कार्बनिक यौगिक का एक अणु है और उसके जैसे हजारों लाखों अणु जब आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं तो उसको, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बहुलीकरण। मतलब इसके जैसे हजारों लाखों अणु आपस में जुड़ने वाले हैं और एक पदार्थ बनने वाला है बड़ा, उस पदार्थ को हम बोलते हैं बहुलक। क्या बनने वाला है, पॉलीमर बनने वाला है। और बनने की जो ये प्रक्रिया है इसको बोलते हैं बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो ये तो सिर्फ एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, इसके जैसे हजारों लाखों अणु आपस में जुड़ेंगे जिसको हम बोलते हैं संघनन होगा। आपका जो है 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है, इसका संघनन होगा, इसके जैसे हजारों अणु आपस में जुड़ेंगे और एक यौगिक बनेगा। ठीक है, और वो यौगिक कौन सा बनने वाला है हमारा, उस यौगिक को हम क्या करेंगे, चलो रिएक्शन के लास्ट में देखते हैं क्या बनता है। तो संघनन कराते हैं हम। जो हमारा 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल बना है, इसका हमने संघनन कराना है। इसके जैसे हजारों लाखों अणु आपस में जुड़ने वाले हैं और क्या बनता है देखिए, फिर हम इसके नाम के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। एक CH2OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक CH2 पैरा पे जुड़ा है और फिर ऑर्थो के सामने ऑर्थो पे जुड़ा है। ठीक है, इसके जैसा एक अणु और बगल में आ जाएगा देखिए, क्योंकि इसके जैसे हजारों अणु आपस में जुड़ने वाले हैं। ये आपका फिनॉल है, एक CH2OH ऑर्थो पे है, एक आपका CH2OH पैरा पे है, इधर CH2OH ऑर्थो पे है। ठीक है, इधर आ जाएगा CH2OH ऑर्थो पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा देखिए, सबसे पहले जो आपका फिनॉल है देखिए, एक तरफ आपका फिनॉल है, दूसरी तरफ आपका 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल है, दूसरी तरफ भी आपका 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल होने वाला है। देखिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने वाली है। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी देखिए, ठीक है, होगा क्या, सबसे पहले जैसे ही आपका 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है तो 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल का OH निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे CH2OH नहीं जुड़ पाएगा, यहाँ पे CH2OH नहीं जुड़ेगा, बल्कि यहाँ से OH, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकला OH, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, H2O, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी इन दोनों के बीच में आ जाएगा CH2, देखिए ऐसे CH2 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक अणु यहाँ से आ जाएगा, OH हट जाएगा, ठीक है, वो यहाँ जुड़ जाएगा, देखिए ऐसा बन जाएगा। बाकी ये ऑर्थो पे CH2OH तो रहेगा ही, इधर CH2OH रहेगा ही, इधर CH2OH रहेगा ही। ठीक है, ठीक इसके बगल में एक और बेंजीन रिंग आ जाएगा देखिए। ठीक है, इधर CH2 रहेगा ही, इधर आपका OH रहेगा, ये OH निकल जाएगा तो इन दोनों के बीच में भी अटैचमेंट बन जाएगा। देखिए मतलब ये आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा जाल बना लेंगे, मतलब एक बेंजीन रिंग और दूसरे बेंजीन रिंग के बीच में क्या आ जाएगा, CH2, एक बड़ा सा जाल बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं संघनन। ये संघनन के फलस्वरूप एक यौगिक बनता है जिसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। क्या बोलते हैं, बेकेलाइट बनता है। जब फिनॉल का संघनन होता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो एक बहुलक बनता है जिसको बेकेलाइट बोलते हैं। बेकेलाइट का प्रयोग होता है जैसे लाइट के स्विच बनाने में, या क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बहुलक है, गर्म करने पर आसानी से पिघलता नहीं है। तो प्रेशर कुकर के हैंडल है या फिर जो भी गर्म करने वाले प्रेस है, प्रेस का जो हैंडल है वो सब किसके बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगली और जो लास्ट रिएक्शन है हमारी, पांचवी रिएक्शन, काफ़ी छोटी रिएक्शन है, ये सब आपने कॉपी में नोट करने हैं और मुझे भेजने हैं। जहाँ पे दिक्कत होगी तो आप ज़रूर पूछेगा। चलिए लास्ट रिएक्शन हमारी है, लास्ट रिएक्शन हमारी है फिनॉल का जिंक के साथ आसवन। फिनॉल का जिंक के साथ आसवन। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रिएक्शन नहीं बता पाते हैं। अगर उनसे ये कह दीजिए फिनॉल को बेंजीन में बदलो, बेंजीन से आपने फिनॉल बनाया था, नहीं अब फिनॉल से बेंजीन बना दो, तो सबसे बेस्ट रिएक्शन है। आपके पास फिनॉल है, आपके पास फिनॉल है तो आप इसे जिंक के साथ आसवन करा दीजिए। जिंक के साथ आसवन कराओगे तो ZNO बाहर निकलेगा, ये Z और इधर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये बन गया आपका बेंजीन रिंग। इधर क्या बचा, H अपनी जगह पे चले गया और ये बन गया क्या, बेंजीन, ये बन गया है बेंजीन। तो सिंपल सी रिएक्शन है, जिंक का आसवन कराओगे तो आपका फिनॉल किस में बदल जाता है, बेंजीन में। तो इस वीडियो को, लेक्चर वीडियो को आप देखिएगा
और देखने के बाद आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और नोट करने के बाद तुरंत आपको आज ही ग्रुप में भेजना है, ठीक है। आगे भी अभी और भी रिएक्शन और चैप्टरों के भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं ऐसे कराते रहूँगा आपको। ओके, थैंक्स।